अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CTK Vlogs। Come on, Arshad! Come on, baby, come on! जी, ये हैं हमारे हीरो अरशद नदीम, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। तो आज दिल किया कि अपने वीलॉग का आगाज़ उस शख्सियत से करूं जिसने हम पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, और उस माँ को खिराज तहसीन पेश करूं जिसने ऐसा सपूत पैदा किया जो कि जिसने पूरे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में जो है ना बुलंद कर दिया। तो वेल डन अरशद नदीम, और थैंक यू नदीम कि आपने हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ पर इतनी बड़ी खुशी अता की। तो बस दिल किया कि आपके लिए ढेरों दुआएं करूँ कि आप इंशाल्लाह हमारे जो हैं अगले वर्ल्ड चैंपियन बने और वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ें। तो बस इस खुशी के मौके पर आज मैं आपके साथ जो है ना एक बड़ी अमेजिंग चीज़ केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यकीन करें कि बस दिल किया कि कुछ सेलिब्रेशन हो, और जब सेलिब्रेशन का नाम आता है तो आपको पता है कि या तो हमारे यहाँ मिठाइयों का रिवाज है, और अगर आप यूरोप में हो तो सबसे आसान जो मीठा होता है वो है केक। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डो तैयार करनी है। ये बड़ी स्पेशल और बड़ी ऑथेंटिक किस्म की चीज़ केक की रेसिपी है। अगर आप बेक चीज़ केक पसंद करते हैं, क्योंकि चीज़ केक भी आपको पता है 2 तरह के होते हैं, तो ये बड़ी ऑथेंटिक रेसिपी है। तो इसमें आप बटर लेंगे, नींबू का छिलका जाएगा, और 8 चम्मचों का आप हिसाब रखेंगे। अगर आपने 8 खाने के चम्मच इसमें मैदा लिया है तो 8 खाने के चम्मच आप इसमें शुगर डालेंगे, और इसके अंदर जो है आप जो है 2 अंडे, मैंने यहाँ पर 1 ही अंडा लिया है, तो आप 1 अंडा ले लें, या 2 छोटे हैं तो 2 छोटे अंडे ले लें। बटर को मेल्ट कर लें, और जो लेमन है उसको अच्छी तरह से हाथ पर दबा लें ताकि उसके छिलके की खुशबू आ जाए। तो इसको बस आपने इस तरह, हमें उसका छिलका चाहिए, इसको आप कद्दूकस ऐसे कर लें। बाकी का लेमन मैंने जो है वो एक लेमन केक की रेसिपी के लिए इस्तेमाल किया था। तो आज की जो दिन थी वो खाली अरशद नदीम की जो थी ना सेलिब्रेशन के लिए ही था। सारा कुछ मेरा दिमाग में वही चल रहा था। तो बस ये एक 250 ग्राम जो है इसके अंदर मैंने बटर डाला। तो इस बटर के अंदर अगर डो में आप देखें ना, बटर कह रही हूँ, तो इसमें 8 चम्मच जो है मैदे के हैं, 8 चीनी की हैं, खाली 1 अंडा है, और 250 ग्राम बटर है। इसको आपने एक डो की शक्ल देनी है चीज़ केक के लिए। तो इसके लिए बस आपने फिर यहाँ पर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला, और बेकिंग पाउडर बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना। और इसके अलावा जो है मैंने वनीले शुगर डाली थी। अगर आपके पास वनीले शुगर नहीं है तो नॉर्मल शुगर के 8 चम्मच आप इसमें डाल दें। इसको अच्छी तरह से आप गूंद लें। इसमें कोई पानी वानी दूध आपने नहीं डालना है। अगर आपको लगे कि ये भी डो आटा है थोड़ा सख्त है तो बटर का आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये एक बिल्कुल ऑथेंटिक किस्म के जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स हैं, इससे आपका बिल्कुल परफेक्ट डो बनेगा। तो ये देखें बड़ी नरम सी अच्छी सी जो है, ना सख्त होनी चाहिए ना नरम होनी चाहिए। तो ये आपकी डो बनकर चीज़ केक के लिए तैयार हो गई है। इसको आप ऐसा करें, ढक कर फ्रिज के अंदर रख दें। अगर बाहर मौसम ठीक है तो इसको आप 5 मिनट के लिए जो फ्रेश फोली होती है उसके अंदर आप डाल कर रख दें। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि हमें इसकी फिलिंग तैयार करनी है। फिलिंग की तैयारी के लिए आपको 2 अंडे चाहिए। तो केक में आपको पता है सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है वो अंडों से ही बनता है। तो इसकी फिलिंग जिसको फुलूम कहते हैं वो बनाने के लिए इसमें आपने 2 अंडे, और आपने जो है ना इसमें शुगर डालनी है। तो मैंने अंदाज़े से इसमें शुगर डाली है क्योंकि मुझे है पता, इसमें 5 से 6 खाने के बड़े चम्मच। और ये मैंने एक क्रीम का पैकेट डाला है। इसके बाद आप इसके अंदर जो है वो डालेंगे चीज़, फ्रेश चीज़ डालेंगे। इसको पहले आपने जो है मिक्स कर लेना है। इसको पहले आपने अंडों को, जाने यानी कि क्रीम को, आपने अच्छी तरह चीनी को, शुगर को आपने अच्छे से जो है ना फेंट लेना है, बीट कर लेना है। तो आफ्टर बीटिंग आप इसमें डालेंगे चीज़। अ, चीज़ तो नहीं होता ये, एक्चुअली होती तो मागा क्वाक है। क्वाक एक्चुअली एक तरह का योगर्ट होता है,
लेकिन बड़ा क्रीमी होता है, आप समझ लें पानी के बगैर जो है ना ये अ, होता है दही का पनीर आप कह लें। तो तो दही में से अगर आप पानी को निकाल दें ना, तो जो गाढ़ी-गाढ़ी मलाई आती है, इसमें एक अच्छा-सा कम खटास होती है, मिठास ज़्यादा होती है, तो ये वो है क्वाक है। क्वाक जो होता है वो योगर्ट चीज़ है, तो ये एक तरह का आप समझ लें। हमने इसके अंदर 2 डब्बे जो हैं ना वो चीज़ के डाल दिए हैं। तो ये आप देखेंगे एक बड़ा क्रीमी टेक्सचर जो है तैयार होगा, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि हम चीज़ केक बना रहे हैं। तो इसके अंदर ये जो 250 मिलीग्राम मेरे पास रह गया था बटर, ये मैंने वो डाल दिया, यानी कि तकरीबन 1 पाव इसके अंदर मक्खन जाएगा। इसके बाद ये वही मैं शुगर डाल रही हूँ वनीले की। अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस इनफ। अगर नहीं है तो मेरे पास ये शुगर है, तो मैं ये इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अगर नहीं है तो आप ना भी डालें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर ये मैंने 1 चम्मच जो है बेकिंग पाउडर का डाला है। इसके बाद बहुत ज़्यादा आपने पाउडर नहीं डालना है। इसके बाद ही मैंने इसके अंदर स्टार्च के 5 चम्मच डाले थे, तो इसके आपने स्टार्च के 4 या 5 चम्मच अपने हिसाब से आपने डाल लेने हैं। ये इसको जमाने में हेल्प करेंगे। तो स्टार्च आपको पता है कि जो काफ़ी जमाने के लिए इस्तेमाल होता है, या किसी भी सॉस को, ग्रेवी को थिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह केक में भी इस्तेमाल होता है। अगर आप जेलेटिन नहीं खाना चाहते हैं तो इसके लिए आप बेहतरीन ये है कि आप स्टार्च इस्तेमाल करें। अगर आप क्रीम के अंदर भी डालेंगे तो क्रीम भी बड़ी सस्टेनेबल बनेगी। क्रीम की मैं आपको बात बता रही हूँ। तो ये इसके बाद अब ये जो डो हमने तैयार करके रखी थी, आप अपने किसी भी पैन के अंदर या जो केक की जो भी आपके पास सांचा है, इसके अंदर इस तरह से आप इसको फैला लें। ये बहुत ये चिपकेगा नहीं, आपको लग रहा होगा कि शायद ये चिपक जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता। बस इसको हल्के हाथों के साथ इसको जो है आपने बिल्कुल इवनली पूरे जो सांचे के अंदर आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। ये देखें, बस हल्के हाथों के साथ आपने इसको अच्छे से कर लेना है। और ये जो क्रीम हमने इसकी जो फिलिंग थी वो बना कर रखी थी, तो वो भी अब तैयार है। तो ये 2 स्टेप में बनता है। पहले स्टेप में हमने इसकी डो तैयार की, इसका आटा तैयार किया, फिर हमने इसकी फिलिंग तैयार की, और तीसरे स्टेप के अंदर इसको हमने दोनों को इकट्ठा कर दिया। तो इसको अच्छे से टैप कर लें ताकि इसमें जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएँ। इसके बाद आप इसको मैंने प्री हीट किया हुआ था अवन को, तो आप अपने अवन के अंदर रख दें, और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा जो ट्रे है वो ऊपर की जो रॉड होती है ना अवन की, उसके करीब ना हो, एक अच्छा सा डिस्टेंस हो। तो ये तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने इसको वापस बाहर निकाला है, तो इसकी ये शक्ल हो चुकी थी। अब इसको जो है ना ऊपर से ब्राउन करने के लिए थोड़ा सा आप ऑयल ले लें। अक्सर लोग जर्दी भी इस्तेमाल करते हैं, तो लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऑयल के साथ बहुत अच्छा है, तो आप ऑयल ले लें। ऑयल के साथ ब्रशिंग करने के बाद आप केक को दोबारा 15 मिनट के लिए रख दें। तो ये देखें आप मैंने बस, बड़ा जी गर्म था ओवन मेरा, तो कोई भी बस एहतियात के साथ ही काम लें। तो इसको ओवन के अंदर दोबारा 15 मिनट्स के अंदर जो है ना मैंने रख दिया है। तो उसके बाद जब मैंने निकाला तो देखें इसकी शक्ल माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी ही खूबसूरत थी, और एक परफेक्ट चीज़ केक बनकर तैयार हुआ था। इसको ऐसा ही होना चाहिए, और ठंडा होने के लिए आप रख दें। जब ये ठंडा हो जाए तो ये बहुत आसानी से आपके जो केक फॉर्म है उसमें से निकल जाएगा। इसमें से जो पाउडर शुगर है मैंने वो स्प्रिंकल किया, तो देखें क्या खूबसूरत शक्ल आई है। इसकी कटिंग देखें कितनी नीट और क्लीन जो है वो आपको नज़र आएगी। अक्सर लोग जो है इसको पुडिंग भी बनाकर इसके अंदर फिल कर देते हैं, लेकिन ये मैंने आपको पहले बताया चीज़ केक है। इसका फ्लेवर आप अगर बनाए कर खाएंगे तो बिल्कुल ही चीज़ी होगा, बहुत मज़े का लगेगा। इसमें मैंने आपको बताया कि मैंने योगर्ट की चीज़ इस्तेमाल की है, जो कि अक्सर केक के अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो ये देखें कितना खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, जितना खूबसूरत अरशद नदीम ने थ्रो फेंका था ना
उतना ही खूबसूरत जो है ना ये माशाल्लाह जी केक तैयार हुआ है। तो इसके साथ-साथ बस जब एक केक मैं बेक करने लगती हूँ, मैं कई-कई चीज़ें बेक कर लेती हूँ। तो मफ़िन भी साथ में बेक कर चुकी थी। इसकी भी रेसिपी किसी वक़्त आपसे शेयर करूँगी। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर आप देखें कितने मज़े के जो हैं वो चॉकलेट मफ़िन तैयार हुए थे। तो ये देखिए मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ कि कितने नरम और कितने जूसी और बच्चों के लिए ये था। अब जब केक बनाने मैं बैठी ही थी तो नींबू मेरा बच गया था, तो मैंने कहा चलें एक और केक हम तैयार कर लेते हैं। अपने हमसायों को भी खिलाएँगे, खुद भी खाएँगे, मुकम्मल सेलिब्रेशन होगी। तो बस ये एक पूरा नींबू जिसके छिलके मैं चीज़ केक में डाल चुकी थी, उसके जूस को मैंने लिया है और इसके अंदर ही मैं पाउडर शुगर डाल रही हूँ, एक ग्लेज़ तैयार करने के लिए। तो बस जी ये आपने एक ग्लेज़ तैयार मैंने कर लिया था। नींबू की देखें खटास आएगी और शुगर की मिठास आएगी तो एक बड़ा जो है ना बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन बनता है। और केक अगर आपके पास लेमन केक बना रहे हैं जो कि मैं बना चुकी थी, तो उसके ऊपर जब आप इसकी टॉपिंग करेंगे ना तो इतना नेचुरल और फ्रेश टेस्ट आएगा कि आप कहेंगे वाह, वाह, वाह! तो ये जो लेमन के पीसेज़ हैं, इसके ऊपर भी मैं पाउडर शुगर लगाकर इसको बस आप समझ लें कि पैन के अंदर ब्राउन कर रही हूँ या क्रिमलाइज़ कर रही हूँ। तो जब ये क्रिमलाइज़ होएगा तो शुगर मेल्ट होगी, ब्राउन इसका शेड आएगा। तो ये जो टॉपिंग के ऊपर जब आप इसको खाएँगे चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ, तो ये जो जो इसके पीसेज़ हैं ना ये लेमन के, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये जी आप इसको यहाँ पे क्रिमलाइज़ कर रहे हैं ताकि इसका जो है शुगर मेल्ट हो और इसके ऊपर एक क्रस्ट आ जाए। वो क्रस्ट जो है वो इसके जो लेमन का जो पील होती है उसका जो उसका जो छिलका होता है उसकी कड़वाहट को ख़त्म कर देती है। तो ये जी मैंने इसको बस ऐसे खाली पैन के अंदर कोई आपने इसमें ऑयल नहीं डाला, बस खाली शुगर की कोट करनी है। अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है, तो आप नॉर्मल शुगर के साथ भी इसकी कोट कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा इसमें हम ये जी दरमियान में मेरा एक डालकर देखेंगे। केक तैयार हो चुका ये था। देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास हाँ, तैयार है। लेमन केक भी, तो इसकी टॉपिंग मैं पहले तैयार कर चुकी थी। तो बस ये इसके ऊपर मैंने फैलाया और इसकी पूरी एक ऊपर मैंने लेमन की एक ग्लेज़ जो थी वो लगा दी। ब्रशिंग कर दें या जैसे भी आप करना चाहते हैं वो कर दें। थोड़ा गर्म था लेकिन बहरहाल ठंडा होने के बाद जो है इसकी शक्ल बहुत भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। तो ये आप इसके अंदर आप डाल सकते हैं। इस पे मैंने हल्के छोटे-छोटे सुराख कर दिए थे ताकि जो ये क्रीम है लेमन क्रीम ये अंदर तक चली जाए, ये ग्लेज़ अंदर तक चला जाए और खाने में मज़ा आए। बिल्कुल प्लेन केक था, लेमन डालकर मैंने लेमन के जो छिलके थे उनको तैयार किया था। ये देखिए ये मैंने फिर दोबारा इसको प्रिक कर रही हूँ ताकि सारा जो ग्लेज़ है ना वो इसके अंदर जाए। ज़्यादा मीठा नहीं था। ये जो ऊपर जो शुगर की जो कोटिंग है ना ये इसको असल इसका फ्लेवर लेकर आएँगी। तो ये भी बड़ी एक अच्छी रेसिपी है, किसी दिन आपसे शेयर करूँगी, बड़ी आसान रेसिपी। आज मेरा जो फ़ोकस था वो चीज़ केक था, बस ये जो क्रिमलाइज़ जो सिट्रस के पीसेस थे आप इसके ऊपर इसको फैला दें और इसकी कटिंग करें। अगर बहुत बड़ी दावत है आपके पास तो ये एक बड़ा अच्छा मीठा सर्व होता है। अगर आपने कोई वेस्टर्न मीठा अपनी दावतों के अंदर रखना हो, तो ये जो पीसेस हैं सिट्रस के और गर्मियों के लिहाज से आपको पता है कि नींबू कितनी अच्छी सेहतमंद चीज़ है। बस इसके ऊपर फिर मैंने इसको निकाल लिया, ठंडा हो गया था ये और इसके ऊपर जो है ना वो आप पाउडर शुगर जो है वो छिड़क दें। तो ये देखें कितनी बड़ी ट्रे जो है वो तैयार हुई है और इसका एक पीस वैसे भी गायब हो चुका है, जो कि बच्चों ने चखते-चखते जो है ना एक तरफ से इसको इस्तेमाल कर लिया। तो देखेंगे कितना माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी बहुत जूसी बड़ा ही परफेक्ट और बड़ा मज़े का बना था। सबने बड़ा एन्जॉय किया और इस इतनी बड़ी कामयाबी को हम सब ने मिलकर सेलिब्रेट किया, वो भी बाहर। तो जब हम अपने मुल्क से इतनी अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी खबरें सुनते हैं तो यकीन कीजिए हमारा जो सर है ना फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। तो बहुत अरसे के बाद एक बहुत प्यारी खबर आई तो शुक्रिया
अरशद नदीम और आपकी फैमिली को बहुत-बहुत मुबारक हो, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।